अगर आपका स्टडी का गैप है 10th या 12th में, या 12th के बाद ग्रेजुएशन में गैप है, तो आपको क्या करना चाहिए वो उसकी डिटेल में आपको बताऊंगा, और क्या नहीं करना चाहिए ये भी, और क्या इससे वीजा सक्सेस में कोई फर्क पड़ता है या नहीं, वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप हमारे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट करके हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका गैप आ जाता स्टडी का। एक मैंने 10th और 12th की अलग से वीडियो बनाई हुई है, जिनका तो गैप 10th से 12th का है वो अलग से मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। आज मैं बात मेजरली करूंगा 12th और ग्रेजुएशन। 10th और 12th वाली वीडियो का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, उनका वो देख सकते हैं। आज बात करता हूँ जिनका 12th या ग्रेजुएशन में गैप आ जाता है। अगर तो आपने ग्रेजुएशन की है तो आपका अगर 10th और 12th में गैप आ जाता कोई मैटर नहीं करता, फिर कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, आप वैसे ही फाइल लगाइए। और अगर आपका 12th और ग्रेजुएशन में गैप है तो उसकी भी मैं रेमेडी आपको देता हूँ। उसकी रेमेडी क्या है, मान लीजिए आपने 12th कर ली, उसके बाद आपका 1-2 साल का गैप है। मेजरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन करते हैं, तो वहाँ पर अगर नहीं बात बनती तो वो कहते हैं चलो जी कोई PMT की, तो जब वो वहाँ पर अगर बात नहीं बनती कम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो वो स्टूडेंट्स कहते हैं चलो जी इंटरनेशनल स्टडी के लिए चले जाते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि प्लान भी हमेशा होना ही चाहिए। और उसमें जो भी आपने कम्पिटिटिव एग्जाम दिया है उसके प्रूफ साथ में लगा दीजिए। आप मान लो कोचिंग सेंटर के स्लिप्स लगा दीजिए, जो एग्जाम्स आपने फिल किया उसका लगा दीजिए, रोल नंबर दे दीजिए, एडमिट कार्ड दे दीजिए, वो सारे प्रूफ्स आप साथ में सबमिट कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वैसे ही सिर्फ अपनी SOP में वही मेंशन कीजिए, वो आपके लिए सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर ड्यू टू फीस सीट्स कम होने के कारण, रिजर्वेशन सिस्टम के कारण आपको सीट नहीं मिली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको फिर भी वो एंटरटेन करेंगे। दूसरा आ जाता है कि आपका वैसे ही किसी और कारण के गैप हो गया, तो उसमें भी अगर आपके घर में कोई फैमिली प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इशू आ गया, या आप ही थोड़ा डिप्रेस हो गए थे, या आपके घर में फैमिली में कोई बीमार था, या कोई मिसहैपनिंग हो गई थी, तो उस केस में भी आप उसको लिख सकते हैं कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम थी, उसके बाद मैंने बाउंस बैक किया है और अब मैं दोबारा से स्टडी अपने करियर की तरफ ध्यान दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन आपको कोई प्रूफ लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आप अपनी SOP में मेंशन कीजिए। तीसरा है, अगर मान लीजिए आपका वैसे गैप है तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि कंप्यूटर डिप्लोमा लगा देते हैं, या कोई ISO सर्टिफिकेट लगा देते हैं, या आप कोई और डिप्लोमा लगा देते हैं जो कि बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं होता और जो आपके कोर्स के साथ कोई इसका लेना देना भी नहीं होता। अब मान लीजिए आपने 12th कॉमर्स किया है, ठीक है, उसका कंप्यूटर डिप्लोमा से क्या लेना देना, कुछ भी नहीं लेना देना। मेडिकल किया है तो कंप्यूटर डिप्लोमा लगा दिया। ऐसे ये गलतियाँ होती हैं, बेसिकली ये ब्लंडर्स हैं, ये बिल्कुल नहीं करनी। आपने ये चीज़ें तो करनी नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाना, कोई डिप्लोमा नहीं लगाना, कोई आपने फेक ISO सर्टिफिकेट नहीं बनवाना, ठीक है। आपने क्या करना है, अब मान लीजिए अगर सपोज कॉमर्स स्टूडेंट्स ही है तो वो ये कह ले कि मैंने 12th के बाद इंटर्नशिप की है किसी CA के पास, उसके बाद, या अगर आपका कोई बिजनेस का आप प्रोग्राम ले रहे हैं तो आप बिजनेस का एक्सपीरियंस लगा सकते हैं कि मैंने इस कंपनी में 1-2 साल 3 साल जितना भी जॉब की हुई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने। 5-5 साल के बाद जॉब के बाद भी एक्सपीरियंस के साथ भी वीज़ाज लिए हुए हैं, तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ऐसे ही नॉन मेडिकल वाले भी अपने अपने रेलिवेंट फील्ड में, क्योंकि आपने एक ब्रिज बनाना है, आपने प्रीवियस स्टडी क्या किया, आप आगे स्टडी क्या लेने जा रहे हो, तो आपने बीच में उसके ब्रिज बना देना कि उन दोनों को रेलिवेंट कर देना। उस टाइप का आप कोई जॉब एक्सपीरियंस लगा सकते हैं, कोई इंटर्नशिप लगा सकते हैं। लेकिन गलती वो, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो गलती मत कीजिए डिप्लोमा लगवाने वाली। और उसके बाद ठीक है, वो भी अगर आपने खाली ये नहीं कि हाँ ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा दिया, उसके साथ प्रॉपर प्रूफ लगाओ, सैलरी स्लिप्स लगाओ। आप अगर मान लो 1 साल से ज़्यादा तो 1 साल की अप्रेजल लेटर साथ में लगाओ, अपॉइंटमेंट लेटर लगाओ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाओ। ये सारे डॉक्यूमेंट जब आपके लगे होंगे तो कहीं ना कहीं वीज़ा अफसर को ये लगता है कि ये एक जेन्युइन एक्सपीरियंस और इनका जेन्युइन लगा हुआ है। तो वहाँ पर आपकी जो जॉब ड्यूटीज़ है वो भी मैच करनी चाहिए आपके कोर्स करिकुलम के साथ। तो ये सारी डिटेल में जाना पड़ता है। जब हम भी बेल्स ओवरसीज की तरफ से फाइल लगाते हैं तो बहुत एक एक आस्पेक्ट को देख के, एक एक चीज़ को देख के हम फाइल लगाते हैं, ताकि हमारी जो फाइल, हम ये चाहते हैं कि खाली 99% नहीं 100% हमारा एफर्ट्स रहती है कि वो बच्चे को वीज़ा मिले ही मिले, ठीक है। इसीलिए कंपैरेटिवली हमारी वीज़ा सक्सेस अच्छी रहती है। तो अभी तक भी अगर मैं बात करूँ तो इस साल की हमारी वीज़ा सक्सेस ऑलमोस्ट 100% है। किसी का भी स्टूडेंट वीज़ा हमारा आज तक रिफ्यूज़ नहीं हुआ बाय द गॉड्स ग्रेस। तो यही चीज़ आपने भी करनी है अपने, जब भी अपने फाइल आप किसी से भी लगवा रहे हैं तो
आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप अपनी फाइल इतनी स्ट्रॉन्ग पुटअप कीजिए, क्योंकि आपका गैप है स्टडी का, वो आपकी एक हल्की सी वीकनेस है। बट ये नहीं हुआ कि गैप के बाद वीज़ा नहीं आता, मैंने बहुत सारे वीज़ाज लिए गैप के साथ भी, उसमें सिर्फ आपको फाइल को स्ट्रॉन्ग पुटअप करना है। स्ट्रॉन्ग मतलब कि आपके फाइनेंशियल्स अच्छे होने चाहिए, ITR और फंड्स वगैरह जिसमें सेविंग या FDR के पेरेंट्स के पास अच्छे फंड्स होने चाहिए, वो साथ में दिखाइए। और उसके बाद उसकी फाइल की प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, जो स्टेटमेंट पर्पस है बिल्कुल भी जेनरिक नहीं होना चाहिए, वो पूरे आपके पर्सनल सर्कमस्टांसेस को दिखाते हुए उसी को पूरा बनाना, और उसके पीछे एक स्टोरी होनी चाहिए कि आप अगर वहाँ जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, आपने बाउंस बैक कैसे किया, आप इंटरनेशनल स्टडी के लिए पर्टिकुलरली क्यों जा रहे हैं, उसके पीछे एक स्टोरी होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें हम भी आपको गाइड कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया आप हमारे से कहीं से भी प्रोसेस कर सकते हैं, घर बैठे ही, आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर भी अगर आपका कोई और क्वेरी या क्वेश्चन रह जाता है तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.